हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में बात करेंगे। यदि आप आईपीएल ले लेती हो तो आईपीएल लेने के बाद में आपका पीरियड कितने दिन बाद आता है और जो पीरियड आता है ये कितने दिन तक रहता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आप आईपीएल जब आपका अंडा आने वाला होता है उससे पहले ले लेती हो तो उससे आपका पीरियड कितने दिन में आता है, और जब आपका अंडे का टाइम चल रहा है और आप उस टाइम ये आईपीएल ले लेती हो तो आपका पीरियड कब आता है। आज मैं इसी के बारे में आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आईपीएल है ये एक ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो साल्ट आता है ना, ये होता है लिवोनोगेस्ट्रोल 1.5 mg जो दवा आती है। अब इस दवा का उपयोग कब किया जाता है? इस दवा का उपयोग किया जाता है इमरजेंसी के अंदर, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जैसे 72 घंटे के अंदर 3 दिन के अंदर, जब आपका अंडे का टाइम चल रहा था 11 से 17 के बीच के दौरान और आपने अपने पार्टनर से मीटअप कर लिया और आपको लग रहा है कि मेरा अंडा भी चल रहा है और आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, तो आप उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप ये टैबलेट ले सकती हो। और ये टैबलेट क्या काम करती है, जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है और जो अंडा होता है, उन दोनों का आपस में मिलन नहीं होने देती। बस इसका इतना काम होता है। और अंडा और शुक्राणु जब मिलेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, बच्चा बनेगा नहीं और आप अपनी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकती हो। इस टैबलेट का इतना काम होता है। अब ये टैबलेट यदि आप पीरियड के दौरान ले लेती हो, जैसे आपका 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ और 1 तारीख से 5 या 6 तारीख तक के आपका जो ब्लीडिंग टाइम था, जो चल रहा था, उसके साथ आपने अपने पार्टनर से मीटअप कर लिया और आपको लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो आपने आईपीएल ले लिया। अब ये आईपीएल क्या काम करेगी, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके जो हार्मोन बन रहे थे ओवरी के अंदर, ओवरी को और यूट्रस के अंदर जो लेयर बनाने के लिए हार्मोन बन रहे थे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, एफएसएच हार्मोन हो गया, तो ये उनको जाके ब्लॉक कर देती है कुछ टाइम के लिए। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी साइकिल डिले हो जाती है। अब जो ये टैबलेट होती है ना, इतनी बेकार टैबलेट होती है, यदि आप इसका लगातार यूज साल के अंदर 2-3 बार यूज कर लेते हो ना, तो आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है। उसी दौरान यदि आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, अंडे वाला टाइम चल रहा है, आपका 11 से 17 वाला दिन टाइम चल रहा है और आपने ये टैबलेट ले ली प्रेगनेंसी से बचने के लिए, इमरजेंसी प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला ना, ये उसी टाइम आएगा, 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना फर्क है इस टैबलेट को लेने के बाद में। ये क्या काम करती है, आपकी जो साइकिल्स होती है ना, एक तो उसे बंद कर देती है कुछ समय के लिए, यानी 2 या 3 दिन के लिए उसे हार्मोन बन रहे थे उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, 40 से 50 घंटे होती है। अंडे की लाइफ होती है 3 से 4 दिन तक होती है। यदि अंडा और स्पर्म मिलेंगे नहीं, 3 दिन तक स्पर्म को बंद कर देगी, तो उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपकी जो साइकिल्स आने वाली है नेक्स्ट टाइम में, ये उसी टाइम पे आएगी, यानी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, बस फर्क इतना होता है। यदि आप इस टैबलेट का उपयोग 3 दिन बाद ले करते हो और आप प्रेग्नेंट हो गई, तो आपकी नेक्स्ट साइकिल है ना, ये नहीं आएगी, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और उस कंडीशन के अंदर जो प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो गए हैं और जो साइकिल्स वाले हार्मोन थे ये ब्लॉक हो गए हैं। तो उस कंडीशन में आपको जब नेक्स्ट आपकी साइकिल्स नहीं आ रही है, तो आपको 7-8 दिन वेट करके आपको यूरिन टेस्ट करना चाहिए। यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं आपको पता है कि छोटी सी किट आती है, 50-60 रुपए की आती है, उसके अंदर आपकी यूरिन की 2 बूंदी डाली जाती है, सुबह की यूरिन की बूंदें। उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेगनेंसी वाला हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। यदि उसके अंदर 1 लाइन तो कंट्रोल लाइन होती है और यदि 2 लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट है। तो उस कंडीशन में और भी दवाई होती है, 2 महीने की प्रेगनेंसी को गिराने की भी दवाइयाँ होती है, 3 मंथ की भी होती है। यदि 3 मंथ से ज़्यादा कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसकी सर्जरी के द्वारा ही उस बच्चे को रोका जा सकता है। 3 मंथ तक हम दवाइयों से गिरा सकते हैं और 3 दिन तक हम स्पर्म और शुक्राणु को मिलन होने से रोक सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, मैंने अपनी वाइफ से मीटअप किया जब उसका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा था, उसके बाद में, यानी 18 तारीख से बाद में उस पार्टनर ने मीटअप किया, तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है।
वे लड़की बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यानी पीरियड से ओव्यूलेशन से 7 दिन पहले, अंडा निकल रहा है उससे 7 दिन पहले, और अंडा निकलने के बाद 7 दिन बाद, ये एकदम सेफ पीरियड होते हैं। इसमें आप अपने पार्टनर से मीटअप कर सकती हो। इसमें जो ओव्यूलेशन टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, और स्पर्म का जो टाइम होता है ये 72 घंटे तक या 2 दिन तक रहता है। तो ये सेफेस्ट पीरियड होते हैं जब आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो। और यदि आप आईपीएल ले लेते हो तो आपकी जो नेक्स्ट साइकिल आएगी 1-2 दिन डिले हो सकती है, बस इतना होगा, आपकी नेक्स्ट साइकिल जरूर आती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।